करूंगा कि सीईओ साहब भी आप डायस में हमारे बीच आए। प्लीज ज्वाइन अस ऑन द डायस। जगह है, जमील साहब आगे आइए ना। अरे बहुत जगह है, थोड़ा सा इधर। तो आज मैं अब हमारे बीच इस मीटिंग के सदर, इस मीटिंग के चेयरमैन जनाब खुर्शीद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा। इजाज भाई भी हैं, जाहिद भाई भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। इदारुल्लाह साहब भी आए हैं अभी। तो आज आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, स्पेशली CLE, ILPA, ILTA, Solidaridad. Pradipto is also here, I can see him. Thank you for joining us. Quantum Systems, जो आज हमारे और आपके बीच अच्छा काम कर रहा है सर्टिफिकेशन का। तो अब मैं आज की मीटिंग की कार्रवाई को शुरू करने के लिए हमारे जॉइंट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करूंगा टू काइंडली टेक परमिशन फ्रॉम आवर चेयर एंड देन स्टार्ट रीडिंग द एजेंडा आइटम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज की मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तादाद में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए आज सभी फोरम से लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे CLE के लोग हैं, लेदर गुड्स एक्सपोर्टर्स की तरफ से लोग हैं और ILPA की तरफ से लोग हैं। तो ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसमें हम लोग को अटेंड, काफ़ी लोगों ने अच्छी तादाद में अटेंड किया है। और इसमें ये मीटिंग होने के बाद सबको मिजाज बना लेना होगा कि हम लोग मिल के आपस में रहें। अगर हमारा किसी से नहीं पटरी होता, नहीं बात, मेरा बात किसी को पसंद अगर नहीं है तो घर में रहें। जहाँ हमारा कारोबार है वहाँ पर हम लोग सब लोग मिल के रहना है, पूरी यूनिटी बना के रखना है। और इसमें हम अपने रिक्वेस्ट करेंगे अपने लेदर गुड्स एक्सपोर्टर से भी, ताकि वो लोग भी हम लोग के साथ में कोऑपरेट करें और हम लोग के साथ मिलकर इस सिचुएशन को फेस करें। इसलिए कि अगर टेंडरी डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर उनको 60 रुपये का चमड़ा नहीं मिलेगा। फिर इस टेंडरी बंद होगा तो उनको 160 रुपये का खरीदना होगा चमड़ा को, जो बेच नहीं पाएंगे और उनकी भी फैक्ट्री बंद होगी। इसलिए ये फर्ज बनता है सभी का कि सब लोग एक साथ मिल जाए और मिल के इस सिचुएशन को फेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अब हम जिया साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये मीटिंग है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बिकॉज नाउ इज द क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो हम आपको इस मीटिंग में वन एंड ओनली एजेंडा है जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई है, टू डिस्कस एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन द ऑपरेसिव डिमांड लेटर डेटेड 8th of January 2025 of Sector 6 Industrial Township Authority issued on the direction of MSME and Tea Department, Government of West Bengal. While memo dated 29/10/2024 issued as follow-up action towards implementation of decision taken in the high-level review meeting held on 18/7/2024, chaired by the Honorable Chief Minister, Government of West Bengal, for taking over the EPS network by Sector 6 ITA. So it's a very important and very serious discussion will take place today on this issue, and I'll request my General Secretary Imran Ahmed Khan to give a proper discussion on this, and everybody should give their opinion, and we will take it as a very important input from each and everyone, and we will take a consensus at the end of the meeting and we'll proceed accordingly. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया दिया भाई का। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स यहाँ से शिफ्ट करके बानतला एक ही पर्पस के लिए ले गया था कि वो और रिलोकेट नहीं होगा। और हम लोगों ने
वहां पे इन्वेस्टमेंट किया एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जिसमें रिट पिटिशन 3727 ऑफ 1985 MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जस्टिस शगीर अहमद साहब ने और कुलदीप सिंह साहब ने ये ऑर्डर किया था कि ऑल द टैनरीज फ्रॉम कोलकाता हैव टू बी रीलोकेटेड फ्रॉम द सिटी फ्रिंजेस टू Calcutta Leather Complex, based and established in Kadaiganga, South 24 Parganas. 550 के करीब टैनरी were shut down in the city of Calcutta. तोपसिया, टैंगड़ा, तिलजिला सब जगह में फैक्ट्री बंद करके, पगलाडांगा में बंद करके हम लोग को बोला कि आप वहां जाए। अब वहां में हम लोग पैसा लगा चुके हैं, अब आप बोलते हैं यहाँ पे टाउन बनेगा, तो इसका डिसीजन आज आपको करना है, क्योंकि फिर रेड कैटेगरी इंडस्ट्री वो टाउनशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो चल नहीं सकती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने गाइडलाइंस दिया है किसी भी अर्बन एरिया में जहां पे इंसान रहते हैं या आगे आने वाले दिन में रहने लगेंगे वहां पे रेड कैटेगरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो आपको इस जमीन का राइट ऑफ फर्स्ट यूज मिला है एज पर एपिक्स कोड ऑर्डर, और इसी वजह से आज आपसे गवर्नमेंट पूछ रही है कि यहाँ पे टाउनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर। अब अगर यहाँ पर टाउनशिप होता है तो इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, ये हम और आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अगर टाउनशिप आता है, क्या लेदर इंडस्ट्री बचेगी, सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस है कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्री कैन नॉट फंक्शन एंड ऑपरेट इन अ टाउन। टाउन में आदमी रहेगा, फिर आदमी बोलेगा पोल्यूशन होता है, हमको बीमारी होता है, तो फिर हमको कहां भेजा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा रीलोकेशन का। बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन जब आ जाएगी फैक्ट्री के पास, फिर बोलेगा फैक्ट्री को आगे जाओ। तो आज इसी मुद्दे के लिए हम और आप यहां बैठे हैं, और आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोगों ने 2015 में जो टाउनशिप अथॉरिटी अगर बनती है तो वो टाउनशिप अथॉरिटी जाहिर बात है कुछ चीज चलाएगी, जैसे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहा है, हिडको चला रहा है, सेक्टर 5 चला रहा है राजारहाट सॉल्ट लेक में। तो आज सिर्फ हमारा चीज को क्यों लिया जा रहा है, इल्पा से क्यों नहीं लिया जा रहा है। इल्पा भी तो है, वहां पे फ्रेया डिजाइन स्टूडियो है उनका, उसके बाद FDDI भी है, फुटवेयर डेवलपमेंट डिजाइन इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर भी STP है, वो भी एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, तो आप उसको भी लीजिए, उसको भी चलाइए। सिर्फ टैनर एसोसिएशन के CTP को आप क्यों लेना चाहते हैं, इसका क्या मुद्दा है। तो आज मुद्दा यही है, वो कहते हैं कि यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर NGT में एक इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका नाम है अंकुर शर्मा, उन्होंने एक मामला भी किया है OA 49 ऑफ 2024। ये मैटर ईस्टर्न जोन NGT में चल रहा है, जिसमें एक वाहिद CLC टैनर्स एसोसिएशन इस मैटर को डिफेंड कर रही है, और उसमें एलिगेशन ये है कि टैनरी वाले प्री ट्रीटमेंट नहीं करते, स्लज गंदगी चमड़ा वमड़ा यहाँ वहां फेंक देते हैं, जिसकी वजह से दिस कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स हैज बीन टेकन टू कोर्ट। बट ये सारा कब से हुआ काम, ये सारा तब से हुआ, गंदगी तब से हुई, रास्ते तब से खोदे गए जब से KMDA और उनके कॉन्ट्रैक्टर वहां पर जाके पाइपलाइन का काम कर रहे हैं। उसके अलावा वहां पर ETS नेटवर्क को ठीक कर रहे हैं, नया कुछ फिट बना रहे हैं। उसके अलावा मॉड्यूल 5, 6, 7, 8 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1 to 4 का अपग्रेडेशन चल रहा है। उसके अलावा लैंडफिल की काम हो रही है, नए यूनिट्स जिन्होंने जमीन खरीदा कानपुर से, साउथ से, जो टैनर्स हैं, उनकी जो जमीन है 110 एकड़ ट्रीटमेंट प्लांट के बगल में विनीत भाई के कारखाने के उल्टे में जो जमीन है, तो वहां पर जो गंदगी हो रही है उसका फोटो उठाकर कोर्ट में ले गए और कहते हैं सब रीलोकेटिंग टैनरीज कर रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम अपना स्लज टेम्पररी
लैंडफिल साइट जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के KMDA ने बनाया वहां पर डालते हैं। हमारे पास बाकायदा रसीद है कि स्लज जाता है, उसका पेमेंट होता है, कितना माल उठता है उसका हिसाब है हमारे पास। और जब तक हम चला रहे थे 2005 से लेकर 2022-23 तक, तब तक कोई एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन ये सारी चीजों की है 2022 के बाद। तो हम लोगों ने कोर्ट में भी दे दिया कि हमने अपग्रेडेशन के लिए दिया था हुजूर KMDA को। तो बहरहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इसमें क्या राय होता है ये आगे आने वाले फरवरी महीने में जब कोर्ट में मैटर उठेगी तो आपको हमारे लीगल एडवाइजर अकबर अली साहब वो इस मैटर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो आज एक वहां से हमें अटैक किया गया NGT में एक मामला करके, और बड़े इत्तेफाक की बात है कि KMDA ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रखा है एक लॉयर जिनका नाम है पौशाली बनर्जी, और वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट जिन्होंने ये मैटर को पीछे से करवाया है, उनका नाम है सुभाष दत्ता। तो सुभाष दत्ता की चेंबर जूनियर रह चुकी है पौशाली बनर्जी, उनके बहुत सारे केस में वो अपीयर करती है, और उसी को इस मैटर में लेदर कॉम्प्लेक्स के खिलाफ KMDA ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रखा है। आप देख सकते हैं ऑर्डर, शी हैज अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ KMDA। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि कैसे एक कॉन्स्पिरेसी बैकग्राउंड में चल रही है। मालूमात है या नहीं है मैं नहीं जानता, मगर आज ये आपको जानना जरूरी है कि some people are playing foul, and right now it is the time for us to notify our honorable chief minister madam, because ये उनका प्रोजेक्ट है और पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है, हमेशा से थी, आज भी है और आगे आने वाले दिनों में भी रहेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने इस लेदर कॉम्प्लेक्स को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि बढ़ाया, एक्सपैंड किया। तो आज मैडम शुड नो दैट टुडे we are at the verge of being given a notice कि अब ये प्लांट हम ले लेंगे और हम चलाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट अगर आप देखें तो 2015 में हम लोगों ने वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ CTP एंड इट्स नेटवर्क कंपोनेंट थी, उसको एज वे ऑफ वन टाइम सेटलमेंट 7.5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने अदा किया। और हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने जो हेड ऑफ अकाउंट खोला था, जिसका नोटिफिकेशन उन लोगों ने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, द देन डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रूपायन चौधरी के ऑफिस से हमें नोटिफाई किया था 25 मई 2015 को कि आप ये पेमेंट करिए। तो हम लोगों ने पेमेंट करने के बाद बाकायदा पश्चिम बंगाल सरकार को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि वी हैव पेड द मनी एज सेटल्ड एंड एग्रीड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडस्ट्री। एंड हम लोगों ने फिर एक लेटर भी दिया था आफ्टर वन टाइम सेटलमेंट ऑन द 29th of September टू द स्टेट अथॉरिटीज इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जो आज केमैक स्ट्रीट में जिनका ऑफिस है, कि we have paid the money and now we request you to kindly execute deed of lease in our favor। क्योंकि ये प्रीमाइसेस एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जब आप उसका पेमेंट कर देंगे, जो चीज बना है वो चीज आपके लिए बना है, वो और बंगाल में जो पब्लिक है वो ये नहीं यूज कर रही है। सो इट इज नॉट फॉर पब्लिक पर्पस, देयरफॉर वी वर नॉट गिवन अ ग्रांट, देयरफॉर दिस वाज गिवन एज अ वन टाइम लोन अंडर गंगा एक्शन प्लान 2। ये आपको जानना पड़ेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ही में लिखा है कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये ट्रीटमेंट प्लांट और उसके साथ कनेक्टेड जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लिमिटेड ओनरशिप इंडस्ट्री को मिल जाएगा, जिसके वजह से एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम है कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स टेनर एसोसिएशन। एंड दिस एसोसिएशन इज अ स्टेक होल्डर, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आज जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी पार्टी है, मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में मेजर स्टेक होल्डर हम लोग हैं।
हम लोगों से रिटन ओपिनियन मांगा जाता है कि हम ये पाइप लगाने जा रहे हैं, ये ऐसा लगाने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग एक कंसल्टेंट को पकड़ते हैं, जैसे हम लोगों ने हाल फिलहाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी को हायर किया, जिसमें हम लोगों ने 18.5 लाख रुपया खर्चा किया, क्योंकि वाटर पाइप के बारे तो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, हम लोग चमड़ा के बारे जानते हैं। तो इतना बड़ा जो पाइप लगेगा, काम होगा, ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जादवपुर में वाटर एनालिसिस डिपार्टमेंट को एंगेज किया कि आप बताएं, और उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने बोला ये DWC पाइप नहीं चलेगा जो आज पाइप लग रही है। अब दूसरा कॉन्स्पिरेसी में मैं जा रहा हूं कि ये पाइप इसलिए लगाया जा रहा है कि ये पाइप कुछ ही महीनों में खत्म हो जाए। इट इज नॉट HDPE pipeline. High density polyethylene pipelines have been specifically mentioned by the Apex Court, और उस DPR को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। अब कहते हैं वो DPR पुराना है, अभी नया पाइप आ गया इसीलिए नया पाइप लग रहा है। तो हम लोगों ने भाई यूनिवर्सिटी के लोगों से पूछा, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने यही कहा कि DWC पाइपलाइन इज डबल वॉल कॉर्रुगेटेड पाइपलाइन, ये नहीं चलेगा। ये 6 महीने में एसिड और नमक का पानी से गल जाएगा, उसके बाद रास्ते में पानी आएगी, फिर फोटो उठेगा और यही एनजीटी के मामले में दिखाया जाएगा कि देखिए अभी हम लोगों ने पाइप लगाया, नया पाइप लगाया, इतना रुपया खर्चा किया और उसके बाद भी रास्ते में पानी आ जा रही है। तो ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। उसके बाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर फाइन आएगा एनजीटी से, मैं आपको आगे से बता दे रहा हूं। और ये फाइन आने के बाद क्या होगा, आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप चैलेंज करेंगे, फिर बता दिया जाएगा आप डिफॉल्टर हैं। तो अ चेन ऑफ रिएक्शन विल फॉलो। तो उसको रोकना अभी है। अगर हम और आप नहीं रोकते हैं तो उससे हमारे ऊपर, आपके ऊपर आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, अ माउंटेन ऑफ hurdles will be created। हम लोगों ने जब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को कहा 2015 में, तो उन्होंने 2017 में रिप्लाई किया, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ लीज फॉर CTP प्रोमाइसेस। अब आपको ये भी बता दूं, CTP की जमीन है उसका भी अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर हम और आपके पास है। क्यों है? क्योंकि जो जमीन हम लोगों ने टेनरी के लिए खरीदा उसमें कॉस्ट ऑफ डेवलप लैंड इंक्लूडेड था। ये आपको मैं बता रहा हूं। टाइटल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ योर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट खैरात का प्रॉपर्टी या वर्क ऑफ स्टेट या प्रॉपर्टी ऑफ एमएल डालवे। नो, CETP इज योर प्रॉपर्टी, इट इज आवर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द लैंड एंड नाउ द एसेट्स ऑन इट। एसेट्स का रिपेमेंट हम लोगों ने किया, वन टाइम सेटलमेंट 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपया देकर। आफ्टर दैट लैंड हम लोगों ने बोला लीज ऑफ डीड ट्रांसफर करिए। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज रिटन एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू हैव पेड 7 crores to the state government in full and final settlement of your financial obligation for ensuring recovery of capital costs of the CETP module by the government. The one-time settlement so decided has not been formalized yet by issue of an appropriate order। हम लोगों ने सबको ये लेटर दिया है। ये लेटर 8 अगस्त 2017 का है, जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइज, MSME एंड टेक्सटाइल विंग, व्हाइट मेमो नंबर 3456। हमारे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CLC टैनर्स को लिख के दिया है। और लास्ट पैरा में, पैरा 3 में उन्होंने ये भी लिखा है, it is however assured that you would continue with your O&M assignment peacefully in the CTP complex till the subsistence of the agreement executed to this effect on 18 May 2005। तो आज एग्रीमेंट वैलिड है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, जिससे हम ये ऑपरेशन मेंटेनेंस चला रहे हैं। जमीन के मालिक भी हमें, प्लांट जो वहां पे लगा, फिल्टर प्रेस, CTP मॉड्यूल 1, 2 में एरिएशन, उसके बाद आपका DG, VG जो भी सारा कुछ है, कॉमन क्रोप रिकवरी यूनिट, टोटल इफ्लुएंट सम्प एंड पंपिंग स्टेशन, बाहर में जो अलाइड नेटवर्क है EPS का, सब मालिकाना हमारे पास है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इत्तेफाक से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने यह भी कंफर्म किया है लेटर में
कि एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड इज इन प्रोसेस फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी एंड वी आर अवेटिंग नेसेसरी गवर्नमेंट ऑर्डर। बट अब 360 डिग्री यू टर्न होकर मैडम के इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से सैबोटेज किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। आज हम और आप इस जगह में बैठे हैं कि हमें कर्मधिगंतों से प्यार है, कर्मधिगंतों हम चाहते हैं, आप कर्मधिगंतों कर दें। उसके अलावा आज के दिन हमारा चीज आप हमें दे दें, या अगर आप लेना चाहती हैं मैडम, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप ले, बट बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। आप एक्विजिशन इनिशिएट कर दीजिए, लैंड एक्वायर कर लीजिए, हम आपसे हियरिंग में कोई लड़ाई में नहीं जाएंगे। और एसेट जो सीटीपी का है वो अगर इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं तो वो भी दे दे। एक चीज शिकार हो जाएगा, जो लेबर जो आज लड़ रही है वो लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि लेबर उनके पीछे एक कॉमरेड लगा है और वो कॉमरेड सिर्फ एक ही काम है, उनको उकसाओ और सिचुएशन क्रिएट करो। मुझे ये बहुत ही नाइंसाफ है। टाउनशिप अथॉरिटी सेक्टर 6 इन कैलकाटा, and whether you want to give away all your, including limited ownership rights that the Supreme Court has given you over these assets to sector 6, because उन्होंने लेटर दिया है और उस लेटर का जवाब हमें देना है। इसी वजह से कॉल किया है, क्योंकि सीईओ सेक्टर 6 ने हाल ही फिलहाल में एक चिट्ठी भेजी है और उसमें उन्होंने द CETP मॉड्यूल 1 to 4 and 5 to 8 along with EPS, ETS and all allied infrastructure कि ये आप मुझे दे दें। तो ये 8 जनवरी की लेटर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज एड्रेस टू द जनरल सेक्रेटरी, और उसमें सीईओ सेक्टर 6 लिखते हैं, reference to the above letter received from MSME and Textile Department on the subject matter of transfer of operation and maintenance of the CETP system, including ETS network, etc., and other on-site infrastructure at Calcutta Leather Complex to Sector 6 Industrial Township Authority. We will request you to take necessary action from your end to hand over the above mentioned EPS 1 to 5 and 7 along with associated pipeline network to Sector 6 ITA urgently. We are enclosing here with a copy of above letter of MSME and Textile Department for your ready reference if any. और ये लेटर उन्होंने 8 जनवरी को हमें दिया, जो हमें 12, 13 तारीख 14 तारीख को मिली। उसका रिप्लाई हम लोगों ने दिया है, वो रिप्लाई भी मैं आपको बताऊंगा, हमने ग्रुप में शेयर भी किया है। 17 जनवरी को हम लोगों ने रिप्लाई दिया है, वाइड आवर मेमो नंबर CLCT सेक्टर 6, जो हमने हार्ड कॉपी में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप उसको देखें तो उसमें हम लोगों ने बाकायदा लिख के दिया है दैट without prejudice to our rights and contentions in the pending writ petition WPA number 2296 of 2016, WPA 19452 of 2017, challenging entirely declaration, formation and constitution or reconstitution of and framing of rules of the Sector 6 Industrial Township Authority without prejudice to our rights and contention in the writ pending WPA 3593 of 2024, challenging entirely a purported resolution of the high level meeting dated 27/11/2023 and in the pending writ petition number 23438 of 2024, challenging entirely a purported high level review meeting dated 18/7/2024, purporting to take over CTP module 1 to 4 and its components such as effluent transportation system, effluent pumping station and associated assets which are being held, possessed and controlled by us under a valid and subsisting maintenance and operation agreement dated 18 May 2005 entered into between us and the government of West Bengal and ML Dalmia and Company. Along with mention may be made that in above writ petition, connected applications are also filed for and on behalf of purported Sector 6 Industrial Township Authority for adding them as a party respondent therein. And all such cans are also pending for disposal. Hence the matter are pending adjudication before the Honorable High Court of Calcutta. हम लोगों ने ये भी लिख के दिया कि अभी मैटर कोर्ट में है
इतना सारा मामला चल रहा है, 1 2 3 4 5। उसके बाद इल्पा ने भी एक मामला किया है, क्योंकि इल्पा को सेक्टर 6 वालों ने लैंड टैक्स भेजा कि आप जमीन का टैक्स दीजिए, तो वो बिल देखकर डर गए। 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बिल है, कैसे देंगे, क्योंकि आप तो लीज रेंट दे रहे हैं, तो फिर लैंड टैक्स आप क्यों देंगे, मगर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर 6 को और आप लाते हैं तो आप रूरल एरिया से आप अर्बन एरिया में चले गए, तो अर्बन एरिया में तो आपका असेसमेंट होता है ना स्क्वायर फीट के ऊपर, टोटल बिल्ट अप एरिया, तो बिल्ट अप एरिया के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये लाजमी है। उसके ऊपर फिर आप लीज रेंट नहीं दे सकते, इसीलिए गवर्नमेंट ने कन्वर्जन भी करवाया है कि फ्री होल्ड आप करा सकते हैं लीज होल्ड से। तो अगर आप लीज होल्ड से फ्री होल्ड में चले जाते हैं तो फौरन आपको यूए में ले आएंगे, यूनिट एरिया असेसमेंट में, तो आपको पैसा देना पड़ेगा ज्यादा। तो अगर आप ये देना चाहते हैं और आप अपना एसेट हैंडओवर करना चाहते हैं, उसके अलावा अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि सेक्टर 6 के बोर्ड में कौन कौन रहेगा। इल्पा आएगी, क्योंकि इल्पा के तो एसेट्स को ले रहे नहीं है, तो इल्पा का तो जरूरत नहीं है। इल्टा रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, सीएलई रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। कॉग्निजेंट को डाला था उन लोगों ने, कॉग्निजेंट ने तो बिजनेस बंद कर दिया, तो व्हाई शुड दे बी एज अ स्टेक होल्डर। और ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्शन था कि आईटी इंडस्ट्री दे शुड नॉट रिप्रेजेंट ऑन सेक्टर 6। सेक्टर 6 का एक बोर्ड बनेगा, जैसे ये कमेटी है, ये कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, एक नई कमेटी बनेगी जिसमें 12 13 15 लोग रहेंगे, गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, और इंडस्ट्री से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा, वो भी प्रेसिडेंट का या सेक्रेटरी का, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा क्या रेट होगी ट्रीटमेंट प्लांट की, अभी जैसा मार्केट जेल के ऑपोजिट में दिया जा रहा है, आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में भी, तो हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ही शुक्रिया अदा किया कि आपने लेदर को रिकॉग्नाइज किया, एक शॉपिंग सेंटर बड़ा एक आप बना रही है जहां पर हम अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वहां पर 25 दुकान दी जा रही थी, अब उसको स्केल डाउन करके एमएसएमई डिपार्टमेंट ने 19 कर दिया, 19 शॉप्स ओनली। अब उसमें वो बिल्डिंग में जब आप लेंगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा, प्लस O&M चार्जेस है, ऑपरेशन मेंटेन जैसा आप यहाँ पर देते हैं। तो ये O&M चार्जेस वहां पर आज के दिन में कितना रुपया था दिया भाई? 70 रुपया रेंट is 70 rupees and the O&M charge is 17 rupees. तो 70 रुपया स्क्वायर फीट वहां पर रेंट है दुकान का, और O&M 17 रुपया है, जबकि वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो गवर्नमेंट आएगी तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये हमें जानकारी अभी नहीं है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। उसके अलावा जो लोग सेक्टर 6 से लिंकिंग सर्टिफिकेट कुछ लोग ले चुके हैं, 10-12 लोग 15 लोग, मैं उनसे कहूंगा कि आपने ये गलत किया, क्योंकि इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो आप लोगों ने ही हाथ उठाकर वोट किया था कि हम सेक्टर 6 नहीं चाहते हैं। सो देयरफॉर टुडे वी आर अगेन हियर टू आस्क यू कि ये सेक्टर 6 यहाँ पर आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो ये एसेट क्या हम उन्हें दे दें, क्योंकि फिर बाद में कोई नहीं बोले कि हम लोगों ने, कमेटी के लोगों ने आपसे मशवरा नहीं किया। परवेज कमाल साहब हैं, शोएब भाई हैं, और भी सब लोग हैं, अनिरुद्ध जी हैं, इजाज भाई हैं, आप लोग सब, इजाज साहब हैं, नियाज साहब हैं, आप लोग सब डिसीजन करिए, बताइए कि आपको क्या चाहिए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ले ले, वहां के जो वर्कर 300-400 लोग हैं जो आए दिन झगड़ा लड़ाई ये सब करते रहते, देखिए 3.5 साल से 4 साल से वहां पर वर्कर बैठ के पैसा ले रहा है, बिजली का पैसा बैठ के हमें देना पड़ा, उसके ऊपर मॉड्यूल 5 to 8 का ही बोलते हैं 20 करोड़ रुपया का बिल हुआ वो भी दे दो। अरे भाई 5 to 8 हमारे लिए नहीं बना है, 5 to 8 नए टेनर्स के लिए बना है, और हमारे एसोसिएशन के पास ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है 5 to 8 का, तो वो पैसा हम कैसे उठा के आपको दे। लॉजिक वाली बात है ना, कल को अगर हम पैसा उठाते हैं तो फिर बोलेगी चिट फंड कंपनी बन गई है CLC टेनर्स, पैसा उठा रही है। हम तो सिर्फ अपने मेंबर से जो यूज करते हैं, जो एक सर्विस हम लोग देते हैं, उसका ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस हम लोग पेमेंट लेते हैं और आगे दे देते हैं, यही तो है। इसके अलावा तो हमारा और कोई काम नहीं है। अब कोई अगर हमें कहे कि 5 to 8 का बिजली का बिल भी दो तो बिल्कुल देंगे, मगर जो नए मेंबर आन उसमें कनेक्शन लेंगे उनसे लेके देंगे ना, कि आपसे लेंगे। आप देंगे, अगर आप देना चाहते तो दे दीजिए। तो आज ये सारा कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया कि ये बिजली का पेमेंट नहीं करती 5 to 8 का, NGT में ले गए कि ये गंदा रखती है जगह को, खराब लोग हैं,
इनका बिजनेस ऑपरेशन करने का तरीका ठीक नहीं है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, विच इज अ कंप्लीट लाई। उसके अलावा एसोसिएशन में एलिगेशन कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट नहीं चला रही है। हम जब थे तब चलता था। रास्ते में पानी अभी है। आज आपकी गाड़ी और हमारी गाड़ी वहां गड्ढे में गिर जा रही है। ये सिचुएशन अभी अराइज किया है, ये पहले नहीं था। रास्ते को आपने तोड़ा है, आप नहीं बना रहे हैं। मैडम ने पैसा दिया है, वो पैसा वो चाहती है कि यहाँ पे रोड बने, यहाँ पे इंडस्ट्री हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ लोग जो है जो ये सब काम जो करवा रहे हैं उनका ध्यान काम पर नहीं किसी और चीज पर है। तो आज ये गाड़ी आप देख रहे हैं बकायदा कैसे ये गाड़ी को, एक इनोवा गाड़ी को ट्रक से टान कर निकाला जा रहा है। तो आज ये इंडस्ट्री का हाल है। आप देख सक रहे हैं कैसे ये एक वॉल्वो गाड़ी XC60 70-80 लाख रुपए की गाड़ी, जिसका दास टाइम बेचारे जो एंटरप्रेन्योर उनकी गाड़ी है ये, उन्होंने मैसेज दिया था कैसे ये गाड़ी अटक गई, गड्ढे में गिर गई। तो ये पॉट होल्स गड्ढा सब आपने किया है, आपने फोटो उठाया है, आपने केस करके आपने इंडस्ट्री को बदनाम करने की एक साजिश की है। तो व्हाई यू आर डूइंग इट वी डोंट नो। ये देखिए एक मटेरियल कच्चे की गाड़ी जब लेदर कॉम्प्लेक्स में आ रही है तो किस तरीके से वो अटक गई है। जोन 7, जोन 5, जोन 6 बहुत ही खराब हाल है, जोन 2, जोन 1 बहुत ही खराब हाल है। तो ये हम लोगों ने नहीं किया है। ये जिम्मेदार कौन है ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। आज आप देख सक रहे हैं कैंटोन टेनरी खालिद शमीम साहब आज नहीं है हमारे बीच मौजूद, उनकी तबीयत खराब है। दुआओं की दरखास्त उनकी तबीयत के लिए, मगर उनके फैक्ट्री के सामने पूरा चीज रास्ता तोड़ के, सब चीज कैश पिट तोड़ के, सब चीज को विदाउट एनी नोटिस किसने किया? हमने नहीं किया। अब जब एसोसिएशन वहां से आप जब कंप्लेन करते हैं कि भाई मट्टी है, कादा है, हम नहीं ट्रैवल कर पा रहे, जब हम अपने लोगों को भेजकर वहां सफाई कराते तो हमें लेटर मिलता है आप मट्टी चोरी कर रहे हैं, आप मट्टी चोरी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट एसेट है, इसका लेटर मिलता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को धमकी मिलता है कि आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का मामला करेंगे। आप कैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं? असल में ये देखिए पूरा और पूरा चीज जुड़ा है, एक जगह पर आके रुकता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि लेदर कॉम्प्लेक्स के पीछे जो जमीन है उस जमीन में प्रमोटिंग हो रही है और इस वजह से आप और हमको ये सिचुएशन फेस करना हो रहा है। वो जमीन कहाँ है वो भी आप जानते हैं, मैं फिर आपको दिखा देता हूं। आज वहां पर हमने प्लॉटिंग नहीं किया, मौजा, तारदा, कापाशी सती, यहां पर आज ये प्लॉटिंग करके लेदर कॉम्प्लेक्स से एक्सेस रोड निकालकर पीछे 7,500-8 हजार एकड़ जमीन को एक्सेस करके वहां पर टाउनशिप हाउसिंग हो रहा है। तो अगर टाउनशिप हाउसिंग ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड में हो रहा है और लेदर कॉम्प्लेक्स से आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर वहां हम रह नहीं पाएंगे, फैक्ट्री चलेगी नहीं, क्योंकि फ्रंटेज तो हम ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये वाइट एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाइट एरिया लेदर कॉम्प्लेक्स है और जितना भी ये कलर्ड एरिया देख रहे हैं ग्रीन, येलो, ब्लू, ये सारा वेटलैंड था है। मगर अब इसके नेचर कैरेक्टर को चेंज करके लेदर कॉम्प्लेक्स में एक्सेस निकालकर 3 ब्रिज बनाकर आप देख सकते हैं, ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज नंबर 3। लैंड शार्प्स आर डूइंग ऑल दिस। जमीन माफिया यहां पर घुस गई है। तो जमीन माफिया के खिलाफ हमको और आपको आवाज उठाना है। अगर आप अपने फैक्ट्री को वहां पर देखना चाहते हैं और हमारी मैडम ममता बनर्जी को आगाह करना, उनको इन्फॉर्म करना है कि मैडम ये सारा कुछ हो रहा है और आप इसको रोके, क्योंकि ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड जो लेदर कॉम्प्लेक्स के चारों गिद्ध है वो रामसर कन्वेंशन में आता है
और ये एक प्रोटेक्टेड वाटर बॉडी, प्रोटेक्टेड साइट है, इसको किडनी ऑफ कलकत्ता कहते हैं। यहाँ से जो वेस्ट हम और आप डिस्चार्ज करते हैं, ये वाया कड़ाईडंगा कैनाल बसंती हाईवे से जो खाल जा रहा है, ये खाल में नेचुरल सनलाइट से ट्रीटमेंट होकर ओवर 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है। और जितनी फिशरी है वो सुइच फीड फिशरी ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड में अपना सोर्स ऑफ फूड यहीं से प्रोक्योर करती है कैनाल से। और ये कैनाल अल्टीमेटली सनलाइट के थ्रू ट्रीटमेंट होते 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 आगे विद्याधरी रिवर में जाता है, जिस कैनाल में कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स का ट्रीटेड इफ्लुएंट भी गिरता है। और वो ट्रीटेड इफ्लुएंट का अगर आप क्वालिटी चेक करेंगे तो इट इज फार बेटर, 100,000 टाइम्स बेटर देन द इफ्लुएंट इन द कैनाल विच इज अनट्रीटेड। तो हमारा ट्रीट किया हुआ सफा पानी उस कैनाल में जाता है, जिस कैनाल में पूरे शहर का गंदा पानी जाता है और फिर वो विद्याधरी रिवर में मिल जाता है। और मिलने के बाद वो आगे बे ऑफ बंगाल में मर्ज करता है। इसी वजह से आप और हमारे पास मरीन डिस्चार्ज नॉर्म्स का लिमिट है। मगर सारा एलिगेशन हमारे और आपके ऊपर लगता है कि हम लोग गंदा पानी रिवर को कंटामिनेट कर रहे हैं, हम लोग विद्याधरी रिवर बेसिन को डैमेज कर रहे हैं, एक्वाफियर्स को डैमेज कर रहे हैं, ये सारा एलिगेशन लगा। तो पहला एलिगेशन एनजीटी का मामला, दूसरा एलिगेशन लेबर डिस्प्यूट, लेबर को हम लोग पैसा नहीं देते, झूठ बात, हम मिनिमम वेज से ज्यादा देते हैं, हम पीएफ ग्रेजुटी डीए सब कुछ देते हैं, सारा झूठ बात। और पूरे लेदर कॉम्प्लेक्स में 5 लाख लेबर है, सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट के 2-4 लोग खाली झगड़ा लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बताता हूं, सब कॉमरेड थे। और ये 2005 में पॉलिटिकल लोगों को पकड़कर यहां पर इनको नौकरी दी गई। और अब ये सिर्फ और सिर्फ मैडम के अच्छे काम को रोककर पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री को कैसे भगाया जाए इसका काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चार्टर ऑफ डिमांड हम लोगों ने बनाया है, जो अकबर अली साहब आपके और हमारे लीगल एडवाइजर हैं, उनके मदद से। और वो डिमांड मैं आज दरखास्त करूंगा, हमारे बीच जमील साहब हैं, लाडला भाई हैं, कि आप सभी इसको अप्रूव करें। आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ माय कलीग्स टू काइंडली रीड दिस ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव दैट वी हैव टू सेंड टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये उनका पेट प्रोजेक्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं शाहिद को कि शाहिद काइंडली रीड दिस ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन दैट यू हैव एंड इनलाइटन आवर मेंबर्स। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद ये सब हम और आप साइन करेंगे, मैडम तक पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि ये सब कुछ हो रहा है। और यही उम्मीद के साथ कि मैडम ने जिस तरीके से हमारे लोन के मसले को हल कर दिया था, इस मसले को भी हल कर देंगे इंशाल्लाह। और लेदर कॉम्प्लेक्स के पीछे में जो लैंड शार्क्स उसके ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड को और हमारे और आपके एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहे हैं। पहले आईटी कर रही थी, देखिए कोर्ट के मदद से, कोर्ट के ऑर्डर से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। आज ये मैटर भी कोर्ट में चल रहा है। तो हम लोग मैडम को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करें कि मैडम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाने दीजिए, थोड़ा सा हमें मोहलत दे दीजिए, क्योंकि ये जस्टिस कौशिक चंद्रा साहब के घर में, म्यूनिसिपल कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये सारा रिट पिटीशन टुगेदर क्लब टुगेदर होके चल रहा है। अब मैटर लिस्ट में है, हम मेंशन करवा रहे हैं अपने सीनियर काउंसिल को देकर, हमारे अकबर अली साहब पीछे लगे हुए हैं, तो सुनवाई हो जाएगी। अगर कोर्ट कहती है कि हाँ भाई सब कुछ दे दो, गवर्नमेंट चलाएगी, तो दे देंगे। कोर्ट के सामने जा रहे हैं तो हम और आप, कोर्ट के सामने का फैसला तो सभी को मानना है, तो इतना हड़बड़ी किस चीज का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खास करके कुछ रिटायर्ड ऑफिसर, मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि एक शफीउल्लाह मुफ्ती करके इंसान है, जो सेक्शन ऑफिसर पहले था, वो रिटायर्ड करके कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुका है। वो सभियों का फाइल रोक दे रहा है, काम को स्लो कर दे रहा है, और उसके अलावा आईटीए में जाने का रिकमेंडेशन लाडला भाई कह रहे हैं वो दे रहा है। तो आज के दिन ये सारा नाजायज चीज जो हो रहा है, ये हमें और आपको रोकना है।
और बराए मेहरबानी अगर वो आदमी आपके हमारे मस्जिद के नाम को लेकर या मदरसे के नाम को लेकर पैसा मांगे, 1 रुपया मत दीजिएगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आज ये गलत एक काम के लिए ये आदमी जुड़ा है। मेरे सुनने में ये आया है कि अलीपुर में उसने एक वकील भी किया। कोई काम कराओ तो उसी वकील से कराओ, ऐसा क्यों भाई? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। कोई भी आदमी किसी भी लॉयर के पास जा सकता है। व्हाई गो टू वन स्पेसिफिक पर्सन? हम और आप क्या सारा काम अकबर साहब से करवाते हैं? नहीं करवाते ना। तो आज हमें और आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई गाड़ी आप सब चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? कोई होंडा में चढ़ता है, कोई मर्सिडीज में चढ़ता है, कोई क्या नाम है विनीत भाई वॉल्वो में चढ़ते हैं, कीफी साहब है वो लोग इनोवा में चढ़ता है, कुछ लोग देखिए बजाज स्कूटर आज भी चलाते हैं, ठीक है, आज भी इसी में जाते हैं। चाइनीज कुछ लोग हैं आज भी हाफ पैंट पहन के सुबह 7 बजे निकलते हैं। हम देखें क्या नाम है मिस्टर ली, उनके फैमिली को सुबह 7 साढ़े 7 बजे सादा रेड कलर का हुंडई गाड़ी में वो जा रहे हैं लेदर कॉम्प्लेक्स। तो आज आप अपने गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी सर्विस में भी देते हैं कि नहीं देते हैं? अब सर्विस में दिए, सर्विस सेंटर सब वही खुला हुआ है आड़ू पोता में, वहां दिए, फिर आगे चले गए कॉम्प्लेक्स में। अब शाम के वक्त जब लौट कर आइएगा सर्विस सेंटर में, बोलेगा नहीं गाड़ी मेरा होगी, आप चुप से रहिएगा। तब तो आज बात कुछ ऐसी है कि होटल में मुसाफिर बन के हम और आप गए, कमरा लिया, अब साला रोड छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तब क्या करना होगा भैया बताइए? प्यार से बात करेंगे, नहीं सुनेंगे फिर पिछवाड़े में लात मार कर निकालना पड़ेगा, और क्या है? इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। मगर सुनिए, हम अकेला नहीं करेंगे, ये आपकी लड़ाई है। कुछ लोग आईटीए को दावत देकर लाए हैं, उनसे लेटर लिए हैं। जगदीश गुलाटी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बीच नहीं है। तपन नंदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी तरह महान इंसान हर इंडस्ट्री में हो, क्योंकि आप ही ने दावत देकर सेक्टर 6 को ऑफिस का जगह दिया था इल्पा के ऑफिस में, और सबसे पहला बिल आप ही को पकड़ाया था। सबसे पहला लैंड टैक्स आप ही से मांगा था, और अभी आप ही के जमीन में एसटीपी बनाया है, और आप ही को कहते हैं हमें नहीं चलाने देंगे। तो ठीक है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। कोर्ट में मसला है, मामला है, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डू नॉट इंटरफियर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लेट द मैटर बी एडजुडिकेटेड। अगर आपको इतनी हड़बड़ी है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से कहता हूं कि आप भी अपने सीनियर काउंसिल को इंगेज करें, मैटर को लिस्ट में मेंशन करके लाएं, उसकी हियरिंग करवाएं, और देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट कभी ये नहीं कहेगा कि आई एम टेकिंग अवे योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी नो मैटर इफ यू हैव पेड और नॉट। सुनिए, हम सेक्टर 6 को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इट इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सेक्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक स्पेसिफिक क्लॉज दिया है, यू हैव लिमिटेड ओनरशिप, व्हिच मींस यू हैव टू फॉलो बाय द स्पेशल 3 कंडीशंस। व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस? प्लीज हियर इट, दैट यू कैन नॉट ट्रांसफर द एसेट टू एनीबॉडी, दैट इंक्लूड्स सेक्टर 6, राइट और रॉन्ग? You cannot transfer the asset to anybody. उसने नहीं ये कहा है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं except for government, नहीं, to anybody. दूसरा है you cannot create any third party interest in these assets. You cannot create any third party interest in these assets. You cannot sublease, sublet, and lastly, you cannot create a charge on these properties by giving it as mortgage to any bank or financial institution whatsoever. Therefore, we must, as law-abiding citizens, law-abiding tenants, law-abiding entrepreneurs, abide by the solemn orders passed by the Apex Court of India, and we must not surrender our rights to anybody whatsoever, and specifically not Sector 6. क्योंकि अगर आपको अच्छा करना है तो आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं, आप इंडस्ट्रियल स्टेट के थ्रू से भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा करना है तो आप हमें अर्बन एरिया में नहीं, यू कैन लीव अस इन द रूरल एरिया। अर्बन एरिया में जाएंगे, हमारी सब्सिडी बंद हो जाएगी, हमें प्लांट मशीन
कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें सब्सिडी मिलता है। देवशीष साहब हमारे सामने बैठे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि हमें वेरियस स्कीम में IL&FS, IDLS, ये सारे स्कीम में हमें जो टाइम टू टाइम एंड अगेन जो बजटरी एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दोज बेनिफिट्स। दैट मींस आवर इंडस्ट्री विल बिकम सिक एंड इकोनॉमिकली अनफीजिबल, बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। Therefore, we will not be able to manufacture our products in the same price as our competitors are doing. ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बराए मेहरबानी जो लेटर हम लोगों ने बनाया है उसके कंटेंट्स को वर्ड टू वर्ड सुने। जरूरत पड़ेगी तो ये लेटर हार्ड कॉपी भी आप लेकर जाएं हमारे पास से, और इसको साइन कर हमारी मुख्यमंत्री, हमारी वजीर आज़ा ममता बनर्जी मैडम को हम और आप हाथ जोड़कर जाकर निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे और उनसे कहेंगे कि दीदी आप ही हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, आप ही इस कॉन्स्पिरेसी को रोकिए। इसके पीछे जो जो लोग लगे हैं, चाहे वो सृजन हो, चाहे वो टेक्नोपॉलिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो PS ग्रुप हो, चाहे वो CK धनुका ऑफ धनशेरी टी हो, चाहे वो जो लोग हो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वहां पर, हम नहीं जानते। हम आपके इन्वेस्टमेंट को डुबाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप वहां पर हाउसिंग करें, बट हमारे वर्कर्स लेबर्स के लिए करें। हमारी इंडस्ट्री में डिमांड है। आप अगर LIG सेक्टर के बिल्डिंग बनाएंगे तो वहां पर वर्कर लेबर क्वार्टर मैनेजर के लिए, हमारे मुंशी के लिए हम लेंगे वहां घर। आप भाड़ा में देंगे, भाड़ा में लेंगे, आप बेचेंगे, ओनरशिप में वो भी खरीदेंगे। मगर अब अगर आप 15,000 20,000 स्क्वायर फीट का एटमोस्फियर बना देंगे तो उतना ताकत हमारे लेबर और मुंशी में नहीं है भाई। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में है, क्योंकि वो जमीन आपको मिली है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यू कैन नॉट डिफीट दैट स्पेसिफिक पर्पस। इफ यू हैव गॉट द लैंड टू मेक अ हाउसिंग सेक्टर, इट हैज बीन गिवन to make the housing sector for the leather industry, for their workers, for your workers, for our workers. तो आप बनाए 3,500 4,000 का फ्लैट बनाए, हम खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ही दिन पहले सीजन हेरिटेज ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था न्यूज़पेपर में, तो आज ओवर 1000 एप्लीकेशन वहां पर गिरी है। हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME को इन्फॉर्म किया कि सर देयर इज अ डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड for the LIG sector, for making house, for making flats, for making apartments, for making huts, small units, so that our workers can stay there, our people can stay there. But नहीं, पोसाई में नहीं आएगा, उनका तो खर्चा ही 3,500 है। तो भैया कौन लेने बोला था? हम बोले थे लेने, क्यों लिए वहां पर फिर आप? और जब आप लिए हैं और इतने दिन से बनाए नहीं है, तो क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME डिपार्टमेंट पांडे सर को नजर नहीं आता कि उस जमीन में एक क्लॉज दिया गया है कि इफ यू लीव इट अंडर यूटिलाइज फॉर 2 years द गवर्नमेंट विल फॉरफिट दैट लैंड। वो सिर्फ रूल्स आपके हमारा लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर दीज बिल्डर्स। व्हाई सच डिस्क्रिमिनेशन? इसका जवाब चाहते हैं। तो आज हमारे और आपके जमीन को खाली रखेंगे तो नोटिस आएगी कि आप जल्दी से बनाइए फैक्ट्री, टैनरी, वरना जमीन हम ले लेंगे। और इनको नहीं आती है। क्यों नहीं आती है भाई? क्या सेटिंग है? तो ये सेटिंग को आप खोल के सामने रखना है आपको, हमें नहीं। जितना हम जानते थे हमने बता दिया। आप समझदार हैं, आप जानते हैं 10 एकड़ जमीन मेरे पास नहीं, हाउसिंग सेक्टर के लिए सीजन को अलॉट किया गया। उसने लैंड एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट से जाकर परमिशन ले लिया टू चेंज द पर्पस एंड नेचर ऑफ लैंड फॉर यूज। और अब वहां पर लेबर हाउसिंग क्वार्टर की जगह वेयर हाउसिंग बनेगी। अब अगर उसके लिए एसोसिएशन LOC नहीं देती है तो ये गलत काम तो हम नहीं कर रहे हैं। अब लोकल कोई आता है, कहता है कि गेट नंबर 1 2 3 से आप हमें LOC दीजिए, हम ये रोड यूज करेंगे। भाई रोड हमारा है ही नहीं, वो तो ML दालमियान कंपनी के पास में उसका लीज है, आप उनसे जाकर लें। और पीछे में जमीन आप प्लॉटिंग नहीं कर सकते हमारे वजह से, अब हमें ही बंद कर देते। तो इसका डिसीजन अब आपको लेना है। ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई अकेले की नहीं है। यही कहकर मैं दरखास्त करता हूं शाहिद से कि प्लीज रीड द लेटर नाउ। थैंक यू। टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, subject is seeking justice and protection in Calcutta Leather Complex CLC.
Respected Madam, we express our deepest gratitude to your honor for adopting leather industry as your most focused industry. We were and always remain proactive for expansion of leather industry in CLC and generating employment for our fellow citizens, mostly from marginalized section of the society. We are seriously apprehending that conspiracy has been hatched to tarnish our pro-leather industry image to deprive your benevolent approach towards leather industry. We are being wrongly painted as an obstructionist, especially through MSME and Tea department. After availing benefit from our proactive cooperation and contribution in implementing mega leather cluster project, all on a sudden hostile attitude is adopted against us by the nodal officer, principal secretary to the MSME department, who is bent upon to throw us out of the CTP infrastructure by presenting us to you as an anti-government element. In 2024, the department has taken complete U-turn in its approach towards us after expressly assuring and protecting our legitimate right to possess, hold and continue to operate and maintain CTP Module 1 to 4 and its components, capital cost whereof we have paid on the basis of one-time settlement blessed by your gracious decision taken in 2014. Our investment of above rupees 200 crores approximately in between 2005 to 2024 for operation and maintenance of the said CTP infrastructure is being completely overlooked. भाई सबको अस्सलाम वालेकुम और डेज में बैठे बड़े बात। मैं आज जो हमारी लेदर कॉम्प्लेक्स की जब से हमारे कमेटी में झमेला हुआ CLC का, तो आज हम लोगों के लेदर कॉम्प्लेक्स का क्या अवस्था है हर आदमी को मालूम है कि एक एक बच्चा परेशान है, एक एक आदमी एक एक लेबर चल नहीं पा रहा है। एक मालिक तो चलिए ठीक है जूता खोल के चले गए, लेकिन लेबर बेचारा कैसे चलेगा? चलने की जगह नहीं है, कोई माल अंदर आ नहीं रहा है, माल जा नहीं रहा है। एक परेशानी नहीं है, इसको लड़ने के लिए हम लोगों को इमरान भाई का हाथ मजबूत करना होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल में है और हम लोग की कोई सुनाई नहीं होगी। हम लोग जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाहर बैठ जाओ 4 घंटा। पहले भी कमेटी में हम भी थे, हम भी 11 साल कमेटी में थे। हम लोग बाहर में 11 घंटा बैठे रहते थे, कोई सुनाई नहीं होती थी। अच्छा काल क्या सुन अपना आज क्या হবে না, আবার আসুন আবার টাইম দেবো তখন আপনারা আসবেন, এখন সময় नहीं हमारे কাছে। अभी क्या है, हमारी बात आज नहीं होती तो कल हमारी बात सुना जाती है, और नहीं तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर कोई आता है तो इमरान भाई का डर से कोई एक्शन नहीं लेता। हम लोग बहुत आराम से, पहले हमारे यहाँ पोल्यूशन का बहुत डंडा था, आज पिछले 14 साल से हम लोग देख रहे हैं कोई सा मैंने कोई परेशानी नहीं है। डर से हम लोग जीते थे पहले। हर पोल्यूशन वाला आगे हमारा लाइन काट के चले जा रहा, हर कारखाने वाले को डर था। आज एक आदमी की वजह से पूरे पोल्यूशन वाला डरता है इमरान कि वो इमरान की बांस दे देगा, उसका नाम इमरान। उसके पीछे में कौन है? उनका फादर है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बॉडी हमारी दीदी को खबर नहीं है, किसी चीज का खबर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को जैसे इमरान भाई बोले कि दीदी तक पहले पहुंचाना होगा। अगर उस बात पर नहीं एक्शन होगा, उसके बाद तो जब होकर नहीं हटा सकता तो लेदर मिनिस्ट्री के दर हटा देगा। किसी बाप का ताकत है, ये तो हम लोग खरीद के लिया है, और तो गवर्नमेंट का जगह में बैठ के हटा नहीं सकता। ये तो हमारा खरीदा हुआ जगह है, हम लोग ने खून पसीना का पैसा लगाया है, तो उसको कैसे हटा देगा? जब एक हॉकर को अपनी हटा सक रहे हैं, तो हम लोग को आवाज पहुंचाना पड़ेगा, इनका हाथ मजबूत करना पड़ेगा। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि हमारा इनका कोई आज की डेट में इनका कुछ भी नहीं है लेदर कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक प्यार है। आज इमरान भाई का प्यार है। आज वो अपना जो भी जगह था वो भी बेच के निकल गए हैं।
फिर भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना टाइम देते हैं। आज कितने आदमी को नॉलेज है, जितना बोलते हैं किसको मालूम है? खाली हम लोग आते हैं मीटिंग में, भीड़ लगा के सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपना घर में उनका हाथ मजबूत करना होगा। बाकी तो आगे है ही है, जहां हम लोग चलना पड़ेगा, हम लोग उनके पीछे चलना पड़ेगा। वक्त पड़ेगा हम लोग घेराव करेंगे, टाइम वो भी आएगा। नहीं तो बिना बच्चा रोए दूध नहीं मिलता है। तो आस्ते आस्ते के हम लोगों को ये रास्ता में भी आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को बिना चिल्लाए कुछ नहीं होगा। इसी बात को बोलते हुए अपने बात को खत्म करते हैं। और इमरान भाई का और पूरी कमेटी का बहुत शुक्रिया। हम लोग 14 साल से बहुत आराम से है और आगे भी इंशाल्लाह 14 साल आराम से रहेंगे आपके निगरानी में इंशाल्लाह। एक उमेश जी भी है, उमेश जी से भी मैं कहूंगा, नहीं दो बात तो आपको भी बोलना पड़ेगा। आप भी पुराने हैं, जब हम फैक्ट्री बना रहे थे, टैनरी बना रहे थे, तो बगल में मेरे यूनिट के उनका यूनिट था, तो पानी वो हमको दिए थे, तो हमेशा याद रखते हैं। और उनका बड़प्पन था, वो ये कहते थे कि कुछ भी लगेगा भाई आप ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। तो आज उसी तहत मैं उमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे बड़े हैं, आपसे फैक्ट्री बनाने के टाइम हमने पानी भी मांगा और आज आपसे मशवरा भी मांग रहे हैं। आज आप बताएं आप क्या चाहते हैं। साथ हम लोग का चलना है और वो हम लोग एक संजीवनी बन के आए थे, अभी भी आगे भी संजीवनी बने के रहेंगे। और हम लोग जो उनका जो क्या बोले, कैसे हम और अच्छा बोले इमरान साहब को। इमरान साहब जो किए हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए, टैनरी के लिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वो हम लोग का छोड़ देंगे तो हम लोग रास्ता पर आ जाएंगे। कि हमारा रिक्वेस्ट है इमरान साहब से कि हम लोग का साथ रहे, उनका साथ हम लोग रहेंगे। इसका पूछना ये है कि 1100 एकड़ जमीन जो एक्वायर हुआ, ये तो इंडस्ट्री के लिए हुआ था। आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जमीन वैकेंट है जिसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अनदर साइड गवर्नमेंट अगर कोई ऑफर निकालती है अलॉटमेंट का, तो पूरा एप्लीकेशन जाता है। तो नहीं होता है तो हम लोग जमीन ही के बारे में बात करेंगे, भाई जो जमीन है उसको अलॉट कर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ 1100 एकड़ पे, जमीन ऑलरेडी अलॉट कर चुका गया, यही बात तो हम कह रहे थे। अब वो लोग अब जमीन को डेवलप करना चाहते हैं, जो लोग जमीन लेके बैठे हुए जो अंडर यूटिलाइज, तो वहाँ पे आप पर्पस चेंज करके नया पर्पस पे जाना चाहते हैं। हमारा ट्रीटमेंट भी तो 1100 एकड़ पे ही बना था, उसी के हिसाब से। भाई जमीन जो है ना, जी ऑलरेडी अलॉटमेंट जमीन है, ऑलरेडी बीन अलॉटेड इन फुल। अच्छा, ठीक है, कुछ रीजन हेरिटेज को मिला है। टोटल 1100 एकड़ में 536 एकड़ एलोकेबल लैंड था। 536 एकड़ एलोकेबल लैंड पूरा एलोकेट हो चुका है मोटा मोटी। यहाँ पे अंडर यूटिलाइज लैंड जो है वो एलोकेट, जो भी मैंने कहा, आप शायद सुन नहीं रहे थे, टेक्नोपॉलिस इंफ्रास्ट्रक्चर सृजन 10 एकड़ उसको मिला हाउसिंग के लिए, 5 एकड़ मिला एक और कंपनी उसको होटल बनाने के लिए। तो अब ये सब लोग जो है वो कहते हैं कि हम लेदर इंडस्ट्री के लिए नहीं बना पाएंगे, हम पर्पस चेंज करना चाहते हैं। लड़ाई वही है, ठीक है। टू डाइट है बात जमीन अलॉटमेंट की नहीं, जमीन अलॉटमेंट ऑलरेडी हो गई बहुत पहले जब आप सो गए थे। शुक्रिया। तो मैं आप लोगों का सेल्फ अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ यूरोप के लिए, जो मैं अलग अलग कंपनी, अलग अलग अथॉरिटीज, एनजीओ में बात करता हूँ। ये कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री, कैलकाटा की इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। हम साफ सुथरे हैं, लेकिन आज जब मैं हालात देखता हूँ, सॉरी, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिया भाई को कि आप वो 41 मेंबर्स का जो लिस्ट है उसमें से बताएं किसने किसने सेक्टर 6 से कनेक्शन लिया है, सो दैट टुगेदर वी कैन कलेक्टिवली अपना ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू विद दैट, बिकॉज ये लड़ाई विदाउट पैसे नहीं होगी। अगर आप पैसा नहीं देंगे सैलरी बंद हो जाएगा, साथ साथ लेबर हड़ताल करेगी। गवर्नमेंट यही चाह रही है, वो यही दिखाएगी कि बार बार लेबर डिस्प्यूट होता है, अब हम ले रहे हैं। आप उसको इसीलिए लीगल बैटल जो चल रहा है उसमें एक ही काउंसिल को 4 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया फीस देना पड़ता है। 20,000 27,000 कॉन्फ्रेंस में, हियरिंग में, फिर क्लर्किंग, इट इज एक्सपेंसिव। प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सारा पेमेंट करना पड़ा। अभी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपको और हमको पैसा मत दो CNCTA को। तो जो कुछ लोग पैसा नहीं देंगे इसका ये मतलब है कि वो हमारे साथ नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आज
I will not fight this battle. The ball is in your court. You have to fight. ठीक है? आप पैसा नहीं देते हैं, इसका ये मतलब है कि you are not with us. आप लिंकेज सर्टिफिकेट हमसे नहीं लेते हैं, सेक्टर 6 से लेते हैं, इसका मतलब you are not with us. आप यहाँ बिरयानी खा के हाथ उठा के वोट देते हैं कि हाँ we must fight to protect our assets and our rights and must fight for the implementation of the Apex Court order. फिर बाहर जाकर आप बोलते हैं शफी साहब से हैं इमरान नहीं बोलनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ बोलना हम भी चाहते हैं कि आज फिर हम लोगों ने हाथ उठाया सेक्टर 6 से अगेंस्ट में, और ये हमको जितना याद है ये तीसरा या चौथा बार ये मामला हो चुका है। और हर वक्त लोगों ने कहा कि हम सेक्टर 6 को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज सेक्टर 6 या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर किसी इंडस्ट्री को चलाएगी, और स्पेशली हमारा जो लेदर इंडस्ट्री है विच इज अ रेड कैटेगरी इंडस्ट्री, उसमें बहुत तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन आता है जो गवर्नमेंट बॉडी कभी भी नहीं करेगी। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट, बट हम ये बोलना चाहते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन एंड श्योर कि अगर सेक्टर 6 या एनी गवर्नमेंट बॉडी विल रन दिस इंडस्ट्री, वी विल नॉट बी एबल टू रन। ये सब लोग हम तो मानते ही इस बात को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर वो डीप इंट्रोस्पेक्शन अपने कैनरीज का अपने सिस्टम का करें, उनको भी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट तो चलने देगा नहीं, गवर्नमेंट तो चलने देगा नहीं। जिस तरीके का फाइन्स और नॉर्म्स को हमारे ऊपर इम्पोज किया जाएगा वो इम्पॉसिबल है उसको मीट करना। और अभी जैसे TDS 2500 पे लाना है, उसके लिए वैल्यूएशन का प्रपोजल हम लोगों की तरफ से दिया हुआ, इसका कोई सुनवाई नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रियल मुद्दा है, जो CPCB ने एक नॉर्म्स को प्रपोज किया और इंप्लीमेंट करने का पूरा काम आगे बढ़ चुका है, उसको ठीक किया जाए, उसके बारे में किसी का कोई फिक्र नहीं है। कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई KMDA, कोई सेक्टर 6, कोई MSME डिपार्टमेंट सुनते ही नहीं। हम कम से कम 5 से 6 मीटिंग में हमने इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने एम्फसाइज किया कि साहब TDS का क्या होगा। हम लोगों ने डीसॉल्टिंग मशीन का बात किया जिससे 33% TDS रिड्यूस होगा। आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस नॉर्म्स को मीट करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई दूसरा बॉडी आएगा और जो हमको संभाल के चलाएगा। और कुछ लोग कहते हैं अरे ये CLCTA वाले ये सब कहते हैं कुछ होने वाला नहीं, भेड़िया जैसे आने का डराते हैं ये लोग, भेड़िया आने वाला। अरे साहब अगर सेक्टर 6 या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर आता है, कानपुर का मिसाल देख लीजिए, पल्लावरम का मिसाल देख लीजिए, वो सब बंद हो चुका वो सब जगह। जलंधर में तो आज 1 लाख रुपया पर ड्रम देना पड़ रहा लोगों को, तब भी वो फैक्ट्री नहीं चला पा रहे। फोन उठाइए और पूछिए तो सही कि हकीकत क्या है। हकीकत तो यही है कि हम सरवाइव नहीं करेंगे। आज इट इज नॉट इमरान के जिया के खुर्शीद साहब वर्सेस यू, हम एक हैं। इट इज अवर कलेक्टिव प्रॉब्लम। ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ लोग सिर्फ भड़का रहे। एक साहब ने हमको फोन किया आज से 2 दिन पहले, उनका कहना है कि सेक्टर 6 आएगा तो क्या हो जाएगा। हमने उनसे पूछा आपका क्या ओपिनियन है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो रेट CLCTA ले रहा है वही रेट सेक्टर 6 लेगा। तो बहुत ही सिंपल बात आपने कह दिया, बहुत ही आसानी से आपने कह दिया कि वही रेट लेगा। तो दे दीजिए, तो आप दे दीजिए, फिर मत आइए। तो फिर मीटिंग में आके हाथ क्यों उठाते हैं? कभी कभी 2-2 हाथ उठाते हैं आप आके। आप हाथ क्यों उठाते हैं? बोलिए ना कि सेक्टर 6 को दिया जाए। क्यों नहीं कहते हैं? Why this hypocrisy? हम हिपोक्रेट्स की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं? आज सेक्टर 6 आने से ये इंडस्ट्री चलाना इम्पॉसिबल होगा। आज जिस तरीके से रास्ता कोई लोगों ने खोदा, रास्ता बनाया, फिर खोदा, पाइप लगाया, छोड़ दिया, बोलने से कोई सुनवाई नहीं। क्या ये इंडस्ट्री के वेलविशर लोग हैं क्या? मेरे हिसाब से तो कहीं से भी वेलविशर लोग की समझ में नहीं आते। किस बात का वेलविशर?
लोग लिंकिंग सर्टिफिकेट ले लिए, जिन्होंने सिंपल, जिसको मेरे लैंग्वेज में कहते हैं गद्दारी किया इंडस्ट्री के साथ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बैक स्टैबिंग। हाउ कैन यू बैक स्टैब द इंडस्ट्री? आप क्या सोच रहे हैं, क्यों आपने ऐसा किया? आई डोंट नो, क्या सोच रहे हैं, कैसे ऐसे आप लोग भटक जा रहे हैं रास्ते में। It is about our survival. Industry is passing through a very, very tough time. How can we incur more cost? आज एक फाइन होगा, 5 लाख रुपया का फाइन आ जाएगा, 3 महीना फैक्ट्री बंद कर देंगे। ये तो कानपुर में देखा गया, पल्लावरम में फैक्ट्री में घुस के मोटर खोल के देंगे ड्रम्स का। I have run factories in पल्लावरम, हमने देखा। नहीं, आपका कैपेसिटी से ऊपर है, ड्रम खोल दिया। 400 मीटर की जो टेंडरी में 4 और 6 ड्रम है, चल पाएगा क्या साहब? आई एम टेलिंग यू, 5% टेंडरी प्रॉपर नॉर्म्स में है, अगर कैपेसिटी वाइज बोला जाए तो। Nobody will survive. Nobody will survive. So I earnestly request those people who are even dreaming of thinking that Sector 6 or a government body will help this industry. You are, my friend, living in a dreams world. You will have a very, very tough time at the end of it. Don't get misguided by few who wants to just nourish their own benefits. Please, this 17 people, maybe more, which I have the list, ये लोगों ने लिया है। क्यों लिया भाई? इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पास भी आए थे, हम लोगों ने समझाया भाई, जो अभी लाडला भाई ने कहा टुमारोज पेन के बारे में सोचिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोच रहे। जमील अंकल ने कहा कि हम लोगों ने किस मुश्किल से रिलोकेट किया, किस मुश्किल से हम लोगों ने टोपसिया टैंगरा और क्या नाम है 4 नंबर से पांतल्ला लेदर कॉम्प्लेक्स गए। थोड़ा सा पेशेंस नहीं है। कुछ लोग इमरान को पुल करके बोलते हैं ले ले, भाई इमरान से ले ले कि नहीं ले ले, क्यों बोलते हैं? मतलब अपना थोड़ा दिन का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। एक ओल्डकार टेंडरी ने लिया है, जेके टेंडरी ने लिया है, ट्रेंड्स लेदर हाउस ने लिया है, जिम्पा टेंडरी ने लिया है, कपिल देव राम ने लिया है, युंगचुन टेंडरी ने लिया है, होराइजन लेदर फिनिशर ने लिया है, आजमा एक्सपोर्ट्स ने लिया है, रीगल टैनिंग कंपनी ने लिया है, आशिन टेंडरी ने लिया है, सुल्तान लेदर ने लिया है, उसके बाद खुर्शीद आलम ने लिया है। ये आए थे हमारे पास जेके टेंडरी वाले और खुर्शीद आलम साहब डिस्कस करने के लिए, और लास्ट इससे पहले वाले मीटिंग में हाथ भी उठाए इन लोगों ने। कुछ लोग तो ऐसा भी किए हैं कि सीएलसीटीए से भी एफिडेविट लिए, वहां से भी जाके ले लिए। दिस इज कॉल्ड ओवर स्मार्टनेस। तो आप जैसे जमील अंकल ने कहा कि ये काम करना, आप लीगल पॉइंट से इस इंडस्ट्री को बहुत खराब पोजीशन में डाल रहे हैं। प्लीज क्यों कर रहे हैं सर? उसके बाद और 2 लोग हैं लिए जिनका नाम मैं बता दूं आपको। जेबी इंटरप्राइज ने लिया है, कॉन्टिनेंटल लेदर कॉर्पोरेशन ने भी लिया है। So, as everybody has requested, I will also request, please return this back to Sector 6 as soon as possible, so that our legal fight can be. कमेटी के तमाम मेंबरों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं। टैनरी बिजनेस
लेदर बिजनेस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत स्ट्रगल बिजनेस है ये। इसमें बहुत मेहनत और बहुत तकलीफ वाला काम है ये। सब कोई इस काम को आगे बढ़ा नहीं सकता, इसको सर्वाइव नहीं कर सकता। एक टैनरी वाला ही जानता है कि वो किस माहौल में रह के कैसे एक रॉ हाइट्स को फिनिश लेदर में कन्वर्ट करता है और किस माहौल में वो रहता है। लोग तो चिल्लाते हैं कि पॉल्यूशन है, हम आसपास में नहीं रहेंगे, लेकिन टैनरी वाले को तो पॉल्यूशन के अंदर में रह के काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में टैनरी का होता है। और टैनरी असल में देखा जाए तो पॉल्यूशन को ख़त्म करने का काम ही करता है रिसाइकलिंग में। रॉ हाइट्स को एक प्रोडक्टिव और कंज्यूमेबल आर्टिकल में कन्वर्ट करना, तो वो रॉ हाइट्स का वेस्ट को यूज में कन्वर्ट करता है, तो ये भी पॉल्यूशन को ट्रीट करने का काम है ये। इस लिहाज से अगर देखें तो टैनर्स आर नॉट द पॉल्यूटर्स, जो इनको एक टैग दिया गया है कि टैनर्स आर पॉल्यूटर्स। मेरे नज़र में टैनर्स पॉल्यूटर नहीं है, ये असल में पॉल्यूशन को ही ख़त्म करने का काम करते हैं प्रोडक्टिव वे में, और इसको इकोनॉमिकली इनको इतना लेवल में ले गया है ग्रोथ में। दुनिया का सबसे पुराना कारोबार अगर मैन्युफैक्चरिंग रहा है तो लेदर ही का रहा है। चमड़े से ही इंसान ने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया है। तो टैनरी का एक अलग मुकाम है, इसको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, इसको जो अटेंशन मिलना चाहिए समाज में या गवर्नमेंट के तरफ से, जो ड्यू इसको रेस्पेक्ट मिलती वो मिलता नहीं है। खैर अल्लाह का करम है कि CLC टैनर्स एसोसिएशन ने टैनरीज को ख़ास तौर से 2014 के बाद से गवर्नमेंट के नज़र में एक अपना मुकाम बनाया, और CLC टैनर्स एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने भी उसका अपना मुकाम देखकर, उसको पोजीशन देखकर उसको रेस्पेक्ट देने का काम किया। ये अपना चलो ठीक है। हम जो है एज ए वर्ड के हिसाब से आपको एक चीज़ बोलेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही माना जाएगा, कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट अगर केस करता है, ठीक है। ये अभी 2024 में केस फाइल हुआ। वो पिटीशन देखने के बाद और उसमें जो मटेरियल डाला है वो देखने के बाद हमको फिर से वो 94 का मंजर मेरे सामने में आया। जो MC मेहता के केस में जो एलिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गया था कि ये कैसे पॉल्यूशन किया जा रहा है, ये टैनरी को या तो शट डाउन करना होगा या तो हटाना होगा। तो हमको लगता है कि ये ग्रीन बेंच का एप्लीकेशन इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लार्जर कॉन्स्पिरेशन। बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी इसको शुरुआत की है। तो ये एक प्रोसेस है फॉर रीलोकेशन फ्रॉम CLC टू सम अदर प्लेस, जो अभी एक तरीके से जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग चूंकि पिछला एक्सपीरियंस है आप लोगों को, एक जनरेशन ने सेक्रीफाइस किया है अपना पैसा, अपना कारोबार, ये दूसरा जनरेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है अभी। तो आप लोग को ये दर्द मालूम है कि फिर से रीलोकेशन हुआ तो आपका क्या पोजीशन होगा, क्या इम्पैक्ट होगा फैमिली में, इवन छोटा छोटा जो इससे जुड़े हुए कारोबार का क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये ऐसा दौर में आप लोग आ गए हैं कि आज का मीटिंग हमको बहुत इंकरेजिंग लगा कि सब ने एक ही वॉइस में ऑप्शन ए को ऑप्ट किया आप लोगों ने कि नहीं, हम लोग वी विल फाइट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। क्योंकि आपका इस केस में एक सिंपल वे में भी हमको जहां तक लगता है ठीक है, मॉड्यूल 1 to 4 उसका कंपोनेंट ETS वगैरह हमने पैसा दे दिया, कैपिटल कॉस्ट दिया, वो एसेट मेरा हो गया। एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में क्लियर क्लॉज है कि जब ये अमाउंट आप रिफंड कर दोगे तो इसमें आपका लिमिटेड ओनरशिप राइट होगा। ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने साइन किया है। अब ये एसेट जब मेरा हो गया है, वो एग्रीमेंट भी वैलिड है। आपने 2014-15 से एक गेम शुरू कर दिया और हम लोग अपग्रेडेशन करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी लाएंगे। आप बोलते थे
सब कोऑपरेट करता था, ठीक है भाई क्या है नहीं है। तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी का जब आपने आगाज किया नोटिफिकेशन के जरिए 2015 में, तो जनवरी का था महीना 2015 का 16 पूर्ण का है, हम लोग ने 2016 में ही चैलेंज कर दिया कोर्ट में। 16 में नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि आप जो लेदर कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है 1100 acres of land, it was acquired, earmarked only and only for the purpose of leather industry. लॉ में आपने एक्वायर किया, इसका पर्पस सिर्फ लेदर इंडस्ट्री है। अब आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी के लिए आपने नोटिफिकेशन किया कि इन एंड अराउंड सीएलसी लेदर कॉम्प्लेक्स, इन एंड अराउंड, उस नोटिफिकेशन में आपने एरिया नहीं बताया। बाद में आपने क्या गेम किया कि इन एंड अराउंड बोल के 1100 एकड़ का जगह में 2704 एकड़ का जमीन को आपने इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरिया में डिक्लेयर कर दिया। यानी आसपास का जो जमीन है, यानी करीब करीब 1127 में कितना हो गया, 11 10 21 1604 एकड़ जमीन आपने ऐड किया। वो 1604 एकड़ जमीन को आपने ऐड करके इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरिया का दायरा बांध दिया और कलकत्ता पुलिस को उसका अंदर में लेके चला है। तो आपने वहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन आज 2014 से आज 2024 ये लड़ाई अभी तक हम लोग लड़के बचे हुए हैं। उसी टाइम से उनका ये कंडीशन है कि सीएलसी टेनेंट्स एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी को हैंड ओवर करेगा। हम लोग तब से फाइट कर रहे हैं। अभी तक अल्लाह का करम है कि आपका क्वेश्चन इसका दो हो जाए। एक, आपके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसका बेस में स्टेट गवर्नमेंट ने आपसे एग्रीमेंट किया और आपको लिमिटेड ओनरशिप राइट दिया, जो आज आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लेदर कॉम्प्लेक्स 1100 एकर्स में भले हो, हम लोगों का जो लैंड, आप लोगों का जो लैंड का जो कॉस्ट असेसमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो लैंड कॉस्ट असेसमेंट में पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट एसेस करने के बाद लैंड का प्राइस को फिक्स किया गया। यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट में रास्ता आ गया, ड्रेनेज आ गया, जो भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट उसमें आ गया। वो लैंड कॉस्ट के हिसाब से आपका लैंड प्लस रास्ता, घाट, नाला जो भी है, कैनल फैनल जो है बना है, वाटर बॉडीज जो है, उस सब में आपका कॉस्ट प्रोपोर्शनली इन्वॉल्व है। तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया। एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपने फ्लैट लिया, आपका प्रोपोर्शनली राइट है, कार पार्किंग स्पेस में, ड्राइव स्पेस में, ये स्पेस में। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस पर लॉ में आने वाले दिन में हम लोग का आर्गूमेंट बैठेगा कोर्ट में। इस टाइप का एक अगर होता है तो इसमें राइट किसका क्या बनेगा। लेकिन आज का डेट में आपके सामने में स्पेसिफिक एक केस है कि आपका जो एसेट है मॉडल 1 to 4 और ETS, EPS, ये सब एसेट का आपने पैसा दिया है, आप इसमें लॉफुल पोजीशन में है और आज से नहीं है, आप 2005 से है, करीब करीब 20 साल से अनइंटरप्टेड 20 years ऑफ पोजीशन आपके पास में है और आप उसको एंजॉय करते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं विदाउट एनी कंप्लेंट। कोई एक केस 20 साल में सीएलसी टेनेंट्स के ऊपर में ग्रीन बेंच में हो, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि इन लोगों ने मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सही से नहीं किया, कर नहीं पा रहा है, एनवायरनमेंट डैमेज कर रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं। तो विदाउट एनी कंप्लेंट आपका ये जो काम हुआ इतना साल से, ये एक राइट आपका आपस में। अब ये है कि एसेट को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लिया चाल, जब हम लोग का मॉडल 1 to 4 थोड़ा पुराना हो गया तो अपग्रेडेशन का बात आया। तो पहले सीएलसी टेनेंट्स एसोसिएशन ने खुद से डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग अपना एसेट अपना पैसा से ही अपग्रेड करेंगे। उसके लिए एक्सपर्ट का इन लोगों ने ऑडिट भी कराया, ऑडिट करा के सब चीज देखा गया। अब क्या है, थोड़ा सा इस तरह अपने गौर दीजिए, हाँ जो हम बोल रहे हैं इसको सुनिए, क्योंकि आप अपना केस को खुद से समझिएगा, आपका खुद का नॉलेज रहेगा कि आपका स्टैंड क्या है, तो आपको फैसला लेने आसान होगा। आप अपना प्रॉपर्टी को समझते हो। तो जब अपग्रेडेशन का बात आया
तो उस टाइम में इसे एक स्कीम प्रोजेक्ट करने का लॉन्च करने का बात किया स्टेट गवर्नमेंट ने, मेगा लेदर क्लस्टर। उसमें एसोसिएशन को अप्रोच किया कि भाई एक काम कीजिए, आपका 1 to 4 का अपग्रेडेशन भी हम लोग इसी प्रोजेक्ट में डाल देंगे, आप लोग भी मत पड़िए, बिल्कुल नहीं। और इन लोगों के वजह से आज मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम है। ऐसे ही दाढ़ी रखे हुए, इतना बड़ा टोपी खर्च किए हुए हैं, लेकिन माल उठा रहे हैं चोरी का, बस बैक स्टैप कर रहे हैं। इंडस्ट्री से हम कहते हैं कि आप सीएलसी ज्वाइन कर लीजिए, ना हम क्यों छाड़ो, भाई हमें इनकम है ना। हसीबुल्ला मुल्ला से सट के पैसा कमा रहे हैं, पाइप का पैसा कमा रहे हैं, कभी डीपीआर में बोल रहे हैं पैसा कमा रहे हैं। ये सब जिसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये सब नीचे में जो बैठे हुए लोग हैं गंदगी मचा रहे हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट इज नॉट बीइंग एबल टू अचीव इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। प्लस हमारे बीच में जो 2-4 लोग हैं वो समझते कुछ है, समझाते कुछ है, इट बिकम्स लाइक अ चाइनीज विस्पर। हमने अभी इनके कान में जो मैसेज दिया और इनको बोला, अब वो जमील साहब को जो बोलेंगे, जमील साहब आगे जो बढ़ाएंगे वो बात बढ़ती जाएगी, तिल का ताल, और वो बात दूसरी हो जाएगी। आप ट्राई करके देख लें, यही हो रहा हमारे और आपके साथ। मैडम तक जब बात पहुंचेगा सही तरीके से, मुझे पूरा उम्मीद है कि मैडम इस मैटर को छोड़ेंगी नहीं, और ठीक तरीके से जो लोग लगे हुए हैं उनके पेट प्रोजेक्ट को डैमेज करने के लिए उनको मैडम हटाएंगी, ये मेरा पूरा उम्मीद है। यही कहते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ रहें। We are here only for one purpose, to do good for the industry। 2013 में भी हम लोगों ने कहा था लड़ाई 1, 2, 3 नंबर गेट के बाहर होगी, पर्सनल कोई लड़ाई है। Inside the complex we have to stay united, we are one, we were one। इल्पा भी हमारे साथ है, CLE भी हमारे साथ है, CLCTA, जितने ILTA, उसके बाद जितने FDDI, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, सब हमारे साथ है, क्योंकि सबको अपना पेट प्यारा है। सब यही जानती है कि अगर पेट पे लात लग जाएगा तो फिर ये सरकार जो है हमें कुछ ना देगी। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हम लोगों ने देख चुका है। इसी बातों को नजर में रखते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लेट गुड सेंस प्रिवेल। क्या गुड सेंस, एंड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लेदर सेक्टर। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, वरना कल आपको आखिरत में भी जवाब देना पड़ेगा, और यकीन मानिए यहाँ पे आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। शुक्रिया, थैंक यू।